नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं वसुंधरा कार्यक्रम में पर्यावरण के अग्रदूत महानुभाव कृष्णानंद राय जी से, जो कि न केवल पर्यावरण के प्रति संजीदा हैं, जागरूक हैं, बल्कि सबको जागरूक कर रहे हैं। पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है और एक दिन कोई उत्सव करके लोगों को चिंता और फिक्र होती है, लेकिन कृष्णानंद राय जी ऐसे चितेरे हैं जिनका पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। और आप किसी के लिए बाबा हैं, किसी के लिए दादा हैं, और किसी के लिए मित्र हैं, और किसी के लिए बंधु हैं, लेकिन आप पर्यावरण के चितेरे हैं। उनको संरक्षण के लिए पूरा जीवन 6 वर्ष की आयु में नाना की कविताओं से प्रेरणा पाकर जो उन्होंने शुरू किया, आज तक अनवरत जारी है। सुबह साइकिल से निकलते हैं, शाम को साइकिल से निकलते हैं, और उन सब के साथ ज़रूर कोई तख्ती लगाते हैं ताकि दिन भर में मिलने वाले 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग जागरूक हों इस धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। कृष्णानंद राय जी, बहुत बहुत स्वागत। और आप चीफ अकाउंटेंट रहे हैं उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद भी और सेवा काल के दौरान भी, और बचपन से लेकर अब तक न केवल खुद बचे, पर्यावरण बचाया भी है, पौधे भी लगाए हैं, और लोगों के मन में, उनके दिल में पर्यावरण संरक्षण की ज्योत भी जलाई है। तो आपका सबसे पहले जो नाना से गीत सुना, वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, नाना जी का परिचय 2 लाइन में कि बक्सर चौसा बीच में गंगा के कुछ दूर, और नाम कैलाश कभी ग्राम कमरपुर। क्या बात। और एक कविता जो नाव से पार होकर के हम लोग बिहार से इस पार आते थे कि हमनी के धन ये गंगा जी के जल बा, केहू धनी भइल बा दौरी दुकान से, केहू धनी भइल बा किराया का मकान से, केहू के निधन में कल कारखाना बा, हमनी के धन ये गंगा जी के जल बा। रोजे रोजे भोरे भोरे मिलत स्नान बा, एकरा बाद देखे के खेत खरिहान बा। इस तरह की कविता उनका सुन सुन करके मेरे मन में भाव जगता रहा गंगा जी के प्रति। और हमारे बाबा जी जो है स्वर्गीय इंद्रदेव राय, पिताजी स्वर्गीय कालका राय, वो लोग जो है गंगा स्नान के लिए प्रेरित साथ साथ ले जाते थे। तो ये हमारे मन में जो है स्वच्छता के लिए और गंगा स्नान के लिए मन में रुचि तभी से बनी रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता के साथ में हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। हमारी नदियों पर, तालाबों में, पोखरों के बारे में, नहरों के बारे में, वृक्षों के बारे में, क्योंकि अगर वो जो जागरूकता हमारी नहीं होगी तो हम उसका जो दायित्व है उससे जुड़ नहीं पाएंगे, और जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य, उनके साथ हमारा समर्पण भाव नहीं हो पाएगा। तो कृष्णानंद राय जी उदाहरण हैं ऐसे महानुभावों के लिए कि जिनका जीवन इसकी प्रेरणा का आधार बनता है। तो कृष्णानंद जी, बचपन में बहुत से बच्चे आजकल आधुनिक खिलौने से खेलते हैं, आपको पौधों से इतना प्रेम हुआ, तो क्या ये नाना जी की देन है या आपके अंदर भी प्रेरणा जगी? नहीं, अंदर से माता जी भी थी। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि जो हम लोग गेहूं की कटाई होती थी और जैसे चने की, तो बगीचे में मतलब कि रखा जाता था, और दौरी चलती थी बैलों की, जानवरों की। तो उससे हम लोग को अनाज, आज तो थ्रेसर है, आसानी से आदमी कर लेता है, लेकिन अनाज को किसी तरह से सुरक्षित घर पहुंचाना रहता था, और दरवाजे ही पर बगीचा था। अब यहाँ तक आपको बताएंगे, प्रसन्नता होगी कि एक भी आम अगर खरखरा के गिर रहा है तो हम खोजते थे कहाँ गिर गया। तो तभी से जो है पेड़ के प्रति जो है, आज देसी आम लोगों को दुर्लभ हो गया है। फिर से लोग अब सोचने लगे हैं कि देसी आम भी लगावें, और जितना पेड़ रहेगा, हम तो लोगों से कहते हैं कि सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। और पेड़ लगाकर देखो भैया, अच्छा दिन आ जाएगा। लोग कहते हैं कि अच्छा दिन कब आएगा? अगर पेड़ आप अपने हाथ से लगा रहे हैं तो समझिए कि बहुत अच्छा दिन आ गया। तो ये अच्छे दिनों की कल्पना में आपकी हिस्सेदारी है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी हिस्सेदारी कैसे हो, इसके लिए भी कृष्णानंद जी लगातार लोगों को जगा रहे हैं। और क्या कहते हैं, आपकी ज़बानी सुनिए। देखिए, अब एक जो कविता के माध्यम से कहेंगे तो और आनंद आएगा। जरूर। कि धरती मैया करेली पुकार, गंगा मैया करेली पुकार, गोमती मैया करेली पुकार, हाली हाली पौधा लगाव, गाँव गाँव जाई के पोखरा खनाव, पशु पक्षी का जान तू बचाव, पेड़ हुए धरती सिंगार, हाली हाली पौधा लगाव, हरा हरा पेड़ावा मत काट भैया, निमिया का पेड़ावा पर बैठल बाड़ी मैया, मनवा में कर तू विचार, हाली हाली पौधा लगाव, घर घर में तुलसी
पौधा लगाव, तुलसी माई के जलवा चढ़ाव, पेड़वे से नैया लागी पार, हाली हाली पौधा लगाव, सड़की पर साइकिल मन से चलाव, पर्यावरण के मन से बचाव, कृष्णानंद भरे ललकार, हाली हाली पौधा लगाव, धरती मैया करेली पुकार, हाली हाली पौधा लगाव। पौधे इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपके जीवन काल में अगर आपकी आयु 60 वर्ष है तो 60 वर्ष की अवधि में अगर आप पौधों से जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका जो अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया वो औसतन अगर आप बाजार मूल्य पे तौलेंगे तो वो 5 करोड़ से अधिक की कीमत के ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे हैं। और आप जरा कल्पना करें कि पर्यावरण जो धरती हमको दे रही है क्या हम उसको 1 रुपए भी वापस कर रहे हैं? अगर नहीं तो हम शोषक की भूमिका में होंगे, जबकि हमें प्रकृति से सीखकर पोषक की भूमिका में आना है। तो 5 करोड़ रुपए आप कमा के चुका नहीं सकते पर्यावरण को, लेकिन आप पौधे जरूर लगा सकते हैं। तो 5 करोड़ न सही 5 पौधे तो आप लगा ही सकते हैं। और अगर 5 पौधे आप नियमित हर साल लगाते हैं तो ये पौधे इतने होंगे कि आप अपनी जो इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन है उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन धरती को कंट्रीब्यूट करेंगे। आबादी बढ़ रही है इसलिए फ़िक्र भी बढ़ रही है। इस फिक्र का जिक्र बेहद ज़रूरी है और हम कर रहे हैं ताकि आप सचेत रहें और इसका हिस्सेदार बने और हाली हाली पौधा लगाएं, जो कि कृष्णानंद जी ने अपील की है। और ये पौधे क्यों ज़रूरी हैं इस पर भी आपने गीत लिखा और उन पौधों से हमें क्या क्या मिलता है उसके महत्व को हम यूं याद नहीं रख पाते क्योंकि हमारी स्मृतियां छोटी होने लगी हैं, क्योंकि आजकल रील का ज़माना है, लेकिन रियल होना बेहद ज़रूरी है। कृष्णानंद जी, बहुत से लोग कहते हैं हमसे कि जो है जो आज बर्थडे पर जन्मदिन पर जो पौधा लगा रहे हैं अपने, तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता हमसे लगवाए होते। तो मैं एक बहुत बड़ी अच्छी सूचना दे रहा हूं कि वो लोग निराश न हो जिनकी 60 वर्ष की उम्र हो, अगर किसी कारण से उनके जन्मदिन पर पौधा नहीं लग पाया है तो 60 पौधा आज लगा करके वो अपने पूरा कर दें कोटा। क्या बात, ये एक नया चीज़ हमने सोचा जो है, सकारात्मक विचार। हाँ, कि मतलब कि निराश ना हो ये सोचें। और कभी कभी तो लोग कहते हैं कि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो वो भी निराश ना हो, वो क्या करें, खरीद के पौधा दूसरे को दे दें तो दूसरा अपनी ज़मीन पर लगाएगा। और कुछ लोग सड़कों पर जैसे कभी कभी हमने ये भी बताया है लोगों को कि सड़क पर चल रहे हैं, डिवाइडर पर पौधे लगे हैं, तो आप अपने पास जो है साइकिल से चल रहे हैं तो पौधा एक बोतल में लिए रहें और उस बोतल को दे दें, एक पौधे को पानी दे दें। सब लोग अगर शहर में देंगे तो कोई पौधा सूखेगा नहीं। ये ना सोचें कि जो है सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और सरकार भी हमारी है। हाँ, हमने बनाई है, पैसा भी हमारा है, टैक्सेस दिए हैं, तो जिम्मेदारी हमारी है। हम असरकारी होंगे तो सरकार प्रभावकारी होगी। बनारस में पर्यावरण कुंभ लगा तो हमसे लोगों ने पूछा कि धरती पर कोई ऐसा भी काम है जो कि हर उम्र का आदमी कर सकता है। छोटे बच्चे से हम दुकान से ब्रेड मंगाते हैं, वो करते हैं। तो हमारे हाथ में एक झोला था, ये झोला तो अभी हाल में जो है भारत सरकार का भी सहयोग से छपा है। देखिए इसमें लिखा भी है बड़ा अच्छा जो है, से नो टू प्लास्टिक यूज क्लास बैग। मतलब कि देखिए, तो उन लोगों ने कहा कि कोई गीत भी सुनाइए, ऐसा नहीं काम चलेगा। तो बनारस में गीत क्या सुनाया था, पर्यावरण कुंभ लगा था कि झोला लेके जइहा बजरिया, झोला लेके जइहा बजरिया, और साफ रही गौआ सहरिया, पोलोथीन से पटल बा नदी नाला नहरिया, तनी बदल आपन नजरिया, पर्यावरण का लेला खबरिया, झोला लेके जइहा बजरिया, साफ रही गौआ सहरिया। ये जो थीम है ये हमारे दिमाग में कैसे आया कि पॉलिट्री के एरिया में एक शीशा लगा था, वहाँ लिखा हुआ था क्या मेरी वर्दी ठीक है। तो हमारे दिमाग में आया कि पर्यावरण के लिए क्या सोच रखें। तो हम घर से निकलें तो ये सोचें क्या मैं घर से निकलने लायक हो गया हूँ। जैसे मोबाइल हम चेक करते हैं, तमाम पेन चेक करते हैं, तो ये चेक करें कि मेरे हाथ में एक कपड़े का झोला आ गया। और देखिए इस तरह का झोला आप लोग सब लोग लिखवा के चलें, से नो टू प्लास्टिक यूज क्लॉथ बैग। ये तो अंग्रेजी में लिखा है और आपको आश्चर्य होगा
कि 2018 में पूरे दुनिया की एक थीम थी जो बहुत जबरदस्त, इसको पहनने के लिए दिया गया है, लेकिन मैं मोड़ के रखा हूँ। देखिए क्या लिखा है, ये देखिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है। इसमें नीचे वाली लाइन लिखा है कि कपड़े का थैला लेके बाजार जाना है, प्लास्टिक छुटकारा पाना है। और ये आपको करना है, हाँ। क्योंकि जब आप ये करते हैं तो प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल को कम करते हैं। जब ये कम होता है तो प्लास्टिक पर्यावरण को प्रभावित करने के लिए कम निकलता है। जब प्लास्टिक कम निकलेगा तो नदी, नाले, नाली और समुद्र में कम प्लास्टिक जाएगा और पर्यावरण में प्लास्टिक के नुकसान कम होंगे और माइक्रो प्लास्टिक हवा में नहीं उड़ेगा तो आपकी सांस को भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जानना, समझना, मानना और करना जरूरी है। और इसीलिए पूरे जीवन भर कृष्णानंद राय जी इस बात की अपील लगातार लेकर चल रहे हैं। आपके देखिए, आप गले में ये तख्ती भी लटकाते हैं, पीछे पूरा ये कपड़ा पहनते हैं जिससे आगे पीछे चलने वाले देख सकें। ये सजग हैं, एक क्लास 1 ऑफिसर होने के बावजूद इस जिम्मेदारी का निर्वहन निरंतर कर रहे हैं कि पर्यावरण बचाना है, प्रकृति की रक्षा बहुत जरूरी, जन जन को बतलाना है और ये हमारा काम है और ये जिम्मेदारी को निभाना है। एक और काम रखें कि एक गिलास, अभी बड़ा मंगल का मेला आया था, लगा है शहर में भंडारा, तो जब सबको मालूम है कि हर जगह भंडारा लगा है, हमको कहीं पानी पीना है, शरबत पीना है, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आगे भी अब मतलब बड़ा मंगल आएगा साल में, तो एक झोला गिलास लेके जरूर चलें, कि ताकि आपको ये ना हो कि डिस्पोजल गिलास से पानी पीना पड़े, फेंकना पड़े। क्योंकि हम और बहुत से लोगों को हमने देखा कि डस्टबिन रखा है फिर भी सड़क पर गिरा रहे हैं। तो ऐसा कभी ना करें, स्वच्छ रखें वातावरण। एक एक आदमी जब जिम्मेदार होगा धरती पर, तब जो है स्वच्छता अभियान रहेगा, और जब पूरा स्वच्छता रहेगा तभी हम बीमारी से भी बच पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कृष्णानंद राय जी ने कही है और ये बात खुद प्रधानमंत्री ने स्वीकार की है कि पूरे देश का बजट और पूरे राज्य सरकारों का बजट अगर मिला दिया जाए तो भी देश को साफ रखना सरकार के लिए नामुमकिन है। लेकिन अगर पूरे देश के 130 कहें, अब 140 कहें करोड़ लोग अगर मिल जाएं, एक दिन सब मिलकर सफाई रखें, तो देश को न केवल स्वच्छ रखना मुमकिन है, बल्कि देश की जो संपत्ति है उसको बचाए रखना भी मुमकिन है। और जो अरबों खरबों रुपए इसमें खर्च होते हैं उसको सुरक्षित बचा लेंगे तो टैक्सेस को घटाना भी मुमकिन है। और ये सब होगा तो पर्यावरण को बढ़ाना भी मुमकिन है और किसी को भी ऑक्सीजन की कमी से मरने नहीं देंगे हम। और जो थैलियाँ नदियों में जाती हैं, समुद्र में जाती हैं, उससे जलचर मर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जीवों की हत्या हो रही है, जाने अनजाने हम उसके पाप के भागी बन रहे हैं। तो चलिए जागें और कृष्णानंद राय जी की अपील को अमल करते हुए कुछ कदम बढ़ाते हैं। नदियों को बचाने के लिए एक बैनर देखिए, इसमें लिखा है कि गंगा जी को बचाएं और गंगा जल पाएं। नदियां हमारी माँ हैं और इनको स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। ये हर आदमी बैनर जो है इस तरह का बना करके समाज को जागरूक कर सकता है। इसके लिए कोई संस्था बनाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी इस तरह का बना करके, और कोई जरूरी नहीं है कि अपना फोटो खिंचावे, कहीं कहीं तो मैं इस तरह से रख लेता हूँ। कानपुर में एक रैली हुई थी तो हमने सोचा कि अपना बैनर कैसे दिखाऊं, तो मैंने अपना को छिपा लिया, हमने कहा गंगा जी का देखें लो। इसमें देखिए संस्था का नाम नहीं लिखा, हमारे मित्र बनवाए हैं, तो केवल नंबर दिए हैं हमारा का जो है। तो इस तरह का आप लोग भी कर सकते हैं और ये मन में धारणा रहे। और हमने एक रोचक शब्द में लोगों ने कहा हवा पानी के लिए कि बिगड़ गई हवा, बिगड़ गई पानी, कैसे बच पहिहन दुनिया का परानी। तो साइकिल चला के हवा के बचाव, अझोला में सब्जी बाजार से ले आव। हवा पानी बचल रही तो हो जाई चानी, बिगड़ गई हवा, बिगड़ गई पानी, कैसे बच पहिहन दुनिया का परानी। तो नदियों को, जल को बचाने के लिए कि भूजल भी बचे, और भूजल जब हम बचाएंगे तभी नदियां भी हमारी बच पाएंगी। एक गंगा माँ कह के आ रही है, छंद सुनाता हूँ कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में। और मल मूत्र कचरे को मुझ में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ करें सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भगीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरुष समा के मेरे जल में। जब इस तरह का जो है काव्य पाठ होगा, मैं तो कहूँगा कि जैसे अखंड रामायण का पाठ रामचरितमानस का होता है, 24 घंटे पर्यावरण के लिए पाठ हो, उसमें नारा भी लगे कि पेड़ लगाएं धरा बचाएं,
बूंद बूंद जल की रक्षा, भूजल की हो जाए सुरक्षा। इस तरह का नारा लगे। बीच में कोई अगर कोई काव्य या छंदकार लोग आ जाएं, कवि लोग आ जाएं, तो उनकी कविता भी बीच में ताली बजा करके। एक बच्चों के लिए मैं सुना देता हूँ, बड़ा छोटा सा बनाया था। मैं कृष्णानंद राय की बात को रेडियो जयघोष के साथ जोड़ता हूँ। रेडियो जयघोष ऐसे कवियों का आमंत्रण करता है, ऐसे रचनाधर्मी लोगों का आमंत्रण करता है जो पर्यावरण के लिए गीत लिख रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए रचनाएं बना रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, समाज को जागृति के लिए और जन जन को जोड़ने के लिए। उन सब का आमंत्रण है रेडियो जयघोष के इस मंच पर। आप आएं, हम मिलकर देश को जगाएंगे, समाज को जगाएंगे, मिलकर कदम बढ़ाएंगे ताकि पर्यावरण के संरक्षण में हम कदम हो जाएंगे। जी, अब आप सुनाएं। कि फिर से अब एक बाग लगा दो और जो सोए हैं उन्हें जगा दो। धूप से राहत मिल जाएगी, फल जनता हरदम पाएगी। तरह तरह के पौधे लगा दो, फिर से अब एक बाग लगा दो। पेड़ पौधे डॉक्टर कहलाते, खड़े मौन हैं फर्ज निभाते। पेड़ कटवा को दूर भगा दो, फिर से अब एक बाग लगा दो। पशु पक्षी सबको आराम और पेड़ से बनता सबका काम। पेड़ से मिलता है आनंद, पेड़ से मिलता है आनंद। सबसे यही कहें कृष्णानंद, सबसे यही कहें कृष्णानंद। तो इस तरह से सोचना है कि हम तो भोजपुरी में कहीं कहीं आपको बतावें कि कम शब्दों में काव्य पाठ होता है। लोग कहते हैं कि समय नहीं है, हम 2 लाइन में सुनाइए। तो मैं कहता हूँ कि पेड़वा लगैबा तब पैबा ऑक्सीजन, पेड़वा लगैबा तब पैबा ऑक्सीजन, और साफ रही हवा पानी चाहे कौन हो रहा सीजन। तो ये भी एक जगह हमसे लोगों ने कहा कि 1 लाइन की कविता सुनाइए, बहुत बड़ा सुनने का समय नहीं है। हमने कहा भाई सुन लीजिए कि काटते हो पेड़ को विचार करो मन से, धारा सुनी होगी मुंह किसको दिखाओगे, धारा सुनी होगी मुंह किसको दिखाओगे। तो एक इस तरह का भी परीक्षण किया जा सकता है कि 60 मिनट में 60 कवियों का काव्य पाठ हो सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा सुझाव। 60 मिनट में 60 कवियों का पास एक रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। अभी जैसे सड़क सुरक्षा पर एक दोहा सुना देता हूँ कि गति धीमी कर लीजिए जहाँ कहीं हो मोड़, और सड़क सुरक्षा भाग्य पर नहीं दीजिए छोड़। देखिए इसको उलट दिया, इधर ये भी लिखा रहता हूँ कि हेलमेट सीट बेल्ट मजबूरी नहीं जरूरी है, कि सीट बेल्ट हेलमेट पहन कर वाहन सदा चलाना है, और वाहन की गति रहे नियंत्रित यह सबको बतलाना है। और एक हाथ जोड़ के मेरी विनती पूरे दुनिया के लोगों से है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस जिस दिन मनाया जाए उस दिन 5 मिनट घड़ी देख करके 5 मिनट सड़क सुरक्षा पर व्याख्यान जरूर दिया जाए, और पर्यावरण पर भी, क्योंकि जो है वो चैप्टर छूटने ना पावे। हर आदमी जो हम स्वस्थ तभी रहेंगे कितनों हमको योग करना सीख लें, लेकिन हम कैसे सुरक्षित पार्क तक पहुंचेंगे ये बड़ा ध्यान देना है। आज सड़क सुरक्षा पूरे दुनिया के लिए चौड़ी सड़क बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मतवाला होकर चलें। जर्नी में एंजॉय करके आराम से धीरे धीरे चलें। और मेरा ये भी अनुरोध है कि सड़क किनारे अगर पेड़ों को जितना अधिक से अधिक लगाया जाएगा तो उससे लाभ क्या होगा कि ड्राइव जो करता है उसको बड़ा आनंद रहता है, हरियाली रहती है। गाड़ियां करनी, आप देखिए कि गाड़ी खड़ी करनी है तो सोचते हैं कहाँ पेड़ है। तो भाई हर आदमी को छाया चाहिए, और छाया के लिए जो है हमको प्रयास करना है, और हमको सावधान रहना है कि पूरे दुनिया को जो है कि भाई एक स्लोगन और भी मैं बता देता हूँ, बड़ा महत्व है कि पर्यावरण की रक्षा और दुनिया की सुरक्षा। ये मैं साइकिल के पीछे लगा के चलता हूँ, सबको लगा के चलना चाहिए। सबके मन में विचार आना चाहिए कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है, अगर आप कहीं भी पेड़ लगा रहे हैं
तो समझिए दुनिया के काम आ रहे हैं। ये एक नई चीज बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया। पैदल चल रहे हैं तो दुनिया के काम आ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो दुनिया के काम आ रहे हैं। पर्यावरण का कोई भी काम आप कर रहे हैं, नदियों की सफाई कर रहे हैं, तालाब झील जो कुछ रक्षा का काम कर रहे हैं, पशु पक्षी सबको बचाने का, समझिए कि आप दुनिया के काम आ रहे हैं, सबके काम आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण। और एक अंतराल लेंगे और इस अंतराल के बाद कृष्णानंद राय जी की प्रेरणा के बारे में बात करेंगे कि इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और ये सब जो आप कर रहे हैं ये सब कैसे कर सकते हैं, इसका सूत्र क्या है। तो सुनते रहिए वसुंधरा और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है वसुंधरा, जिसमें हम पूरे वसुंधरा की फिक्र करते हैं, यानी जिसमें धरती आकाश सब कुछ शामिल है, ब्रह्मांड भी शामिल है और सभी जीव जंतु और मनुष्य भी शामिल है, क्योंकि सब अच्छा होगा तो ही हम बच पाएंगे। और सबकी रक्षा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धि और विवेक ईश्वर ने केवल मनुष्य को दिया है, इसलिए सबको बेहतर करने का दायित्व मनुष्य का है। लेकिन मनुष्य गुनहगार हो गया, उसने बहुत कुछ नुकसान किया है अपने स्वार्थ के कारण। तो सब स्वार्थ आपको अंत में मारेगा, इसलिए स्वार्थ को कम करें, परमार्थ को बढ़ाएं। और ये सब जो बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करें, ऐसे लोगों के साथ हम कदम हों, उनकी बात को समझें और उनके अनुगामी बने। और ऐसे ही महानुभाव कृष्णानंद राय जी हमारे बीच में आज स्टूडियो में, जिनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। जल, जलवायु और पेड़ पौधे सबके लिए आप जी रहे हैं, क्योंकि वो हमें जिंदगी दे रहे हैं। तो कृष्णानंद जी, इतनी बड़ी प्रेरणा, आजकल रिटायरमेंट के पहले ही लोग गाने लगते हैं कि अब तो रिटायरमेंट होने वाला है, अब तो घर में बैठेंगे, अब कोई काम नहीं कर पाएंगे, आ जा नहीं पाएंगे, कोई बुलाता है तो कहते हैं अब हमसे चला नहीं जाता। आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए, बड़ा एक ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है, ये हनुमान जी से हमको प्रेरणा मिली है। अलीगंज के हनुमान जी के यहाँ वर्ष 87 में वहाँ पर बड़ा मंगल पर एक पुजारी जी थे, तो दुबे जी थे, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ प्रसाद चढ़ाने में आपकी ड्यूटी हम लगाते हैं। और हनुमान जी ने हमको प्रेरणा दिया कि भाई देखो कि और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप जो है सड़क सुरक्षा अपनाइए। उन्होंने कहा कि आप भक्तों को जगाओ, सड़क पर जो है मतलब जो डॉक्टर नहीं बन पाया वो भी जो है इस तरह का काम कर सकता है सड़क सुरक्षा का। अभी बड़ा मंगल था तो मैं इसको उलट करके भी खड़ा रहता था, वहाँ व्यवस्था में लगा रहता था इस तरह से। तो लोग देखा करते थे, तो लोग कहते थे, क्योंकि हमने देखा कि लगातार दर्शन करते हैं, अंदर जा रहे हैं भक्त जो है, तो हमको ये देखना कि एक एक मिनट हम कैसे अपने जीवन को दूसरे के लिए कर सकें। और हनुमान जी से इसलिए प्रेरणा लिया कि लक्ष्मण जी का प्राण बचाने के लिए जान लगा दिए। वो अलीगंज हनुमान जी पर 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, बड़ा रोचक है कि अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा, और जे इनके मन से बाजी बेड़ा ओ कर पार बा। जेठ माह में मेला इनकर बड़ा जोरदार बा, और लेट लेट कर सब मंदिर आवे दर्शन का सुतार बा। सिंदूर वस्त्र लड्डू माला चढ़त बारंबार बा, अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा। तो ये हनुमान जी का कृपा है। और पूरे विश्व में बड़ा मंगल तो बोलो विश्वव्यापी होने जा रहा है, लोगों के दिमाग में है। तो इससे लोगों को जो है जेठ के महीने में रास्ते पर राहगीर को जल पीना, शरबत, ये बड़ा ही लाभकारी है और इसमें सभी को लगना चाहिए जो है। और हनुमान जी से प्रेरणा लेकर के हमेशा हनुमान जी पर तो रिसर्च हो रहा है कि वो कैसे हर राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वो हर वक्त जो है तो इसी तरह से जो है हर आदमी को अपने कर्तव्य के प्रति जो है वफादार रहना चाहिए। हर आदमी जब वफादार रहेगा तब सभी को लाभ होगा एक दूसरे को। बहुत बढ़िया। कृष्णानंद राज जी से हमने पूछा कि आप सब कुछ आप अच्छा आमदनी करते हैं, अच्छी सैलरी है, आप गाड़ी से क्यों नहीं चलते? तो इनका जवाब बड़ा रोचक था। मैं आपको जवाब दूं इससे बेहतर है कि कृष्णानंद जी खुद अपने जवाब दें और बताएं लोगों को कि इसके पीछे की भावना क्या है। देखिए, इसके पीछे ये है कि साइकिल पर आप बैठते हैं तो आपका बैठते ही इलाज शुरू हो जाता है। हाँ, और उस पर भी लाइन सुनिए कि साइकिलिया चलाव चलौले में आराम बा, अरे चलौले में आराम बा, चलौले में आराम बा,
और हाथ गोड़ सोज रही लागत न दाम बा, भीड़ में फंस जात कानी पर उठाल, संगी साथी जहाँ मिले वो के बैठाल, घर में जगह कम हो के खूंटी पर टांग द, और मुर्चा पकड़ ले वे अपने से रांग द, अरे धुआं धक्कड़ से सब बचल रही एक रही ये काम बा, सकिलिया चलाव चलौले में आराम बा, हाथ गोड़ सोज रही लागत न दाम बा, और जबले धरती पर आदमी रही तबले साइकिल चलत रही। साइकिल चलाना है और पर्यावरण बचाना है, ये मैं नारा जो है हमेशा मजबूती से देता। और इसके साथ में एक और सूत्र आपने बताया कि जब साइकिल से जाते हैं तो तख्ती जब आगे होती है तो ज़्यादा लोग निकलते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो ज़्यादा संख्या में आप लोगों को जागरूक कर पाते हैं। ये बहुत अच्छी अवधारणा है। अब तक कितने लोगों को जागरूक किया होगा कृष्णानंद जी? अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सड़क पर जब चलता हूँ पहन करके, तो चाहे पर्यावरण हो और चाहे सड़क सुरक्षा हो, देखिए इसको जब ये जो मैं दिखा रहा हूँ आगे, ये पीछे रहता है कि लोग जो है आगे पीछे दोनों तरफ जागरूक होते हाँ हैं। जागरूक है। देखिए मोबाइल कान में लगा के गाड़ी न चलावें, इससे जो, और ये जो है देखिए इसका जो है हेलमेट सीट बेल्ट मजबूरी नहीं जरूरी है। और एक यही नहीं है, एक बैनर और भी है देखिए, कई तरह का, जाड़े में तो अब हमको स्वेटर पहनने की, कोट पहनने की जरूरत नहीं है। संदेशों की माला पहन लें और जागरूक करते चलें और ठंड से बचाव करते रहें। देखिए ये पर्यावरण की रक्षा, रेलवे स्टेशन पर भी बैठा रहता हूँ इस तरह से, जो कोई गाड़ी इंतजार करना रहता है, कहीं भी पॉलीथीन मार के पार्क में बैठ जाता हूँ। देखिए संदेश है, पर्यावरण की रक्षा, जीवन की सुरक्षा, वायु प्रदूषण नियंत्रित करें, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली। क्या बात। इस तरह का जो है आगे भी देखिए, पीछे भी इसमें भी है पर्यावरण के लिए। तो ये हमारे लिए यही जो है वस्त्र हो गया है। ये देखिए वृक्ष लगाएं, शुद्ध हवा पाएं, हवा की रक्षा, जीवन की सुरक्षा, शुद्ध वायु, लंबी वायु, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा। देखिए लिखा बिल्कुल। और इस बार हम भी संकल्प लेंगे, निर्णय लेंगे, और जो लेंगे उस पर अमल भी करेंगे कि पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को बचाएंगे, और उन पेड़ों के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे, और जन जन जुड़ेगा तो जीवन जुड़ेगा, क्योंकि जीवन की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए एक तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे, और अपनी स्टील की बॉटल्स या कॉपर की बॉटल इस्तेमाल करेंगे, और साथ में कार्बन फुटप्रिंट नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि पेड़ों का कटान कम करेंगे, और गाड़ियों का इस्तेमाल भी न्यूनतम करेंगे। अगर गाड़ी बहुत ज़रूरी है तो पूल करके चलेंगे, और साथ में स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी कचरा नहीं करेंगे, और उसमें भी अगर रसोई का कचरा है तो उसके घर के लिए कंपोस्ट बनाने का उपयोग करेंगे, उसको नगर निगम के लिए नहीं छोड़ेंगे, ताकि वहाँ पर भी ज़्यादा गाड़ियाँ जब कचरा उठाने आती हैं तो भी कार्बन जनरेट होता है, तो उसे भी बचाना है। और शहर को भी साफ़ सुथरा, अपने आस पड़ोस को भी साफ़ सुथरा बनाना है, ताकि हम स्वच्छता के बीच में सुंदर विचारों को जन्म देते रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें। चलते चलते अंत में किसी गीत से आप समाप्त करना चाहेंगे? देखिए गीत का तो कई तरह का जो है, मैं तो एक लोगों को बनाऊंगा, मोबाइल पे गीत सुना देता हूँ, कविता सुना देता हूँ कि हथवा में हंडिल कान में मोबाइल बा। हथवा में हैंडल, हथवा में हंडिल और कान में मोबाइल बा, और सामने के उ देखत नहीं के बात में अझुराइल बा, और लड़ गईला पर सबका नक्शा भुलाइल बा। और जे मोबाइल ढंग से रखले बा ओके लाभ जनाइल बा, जे मोबाइल ढंग से रखले बा ओके लाभ जनाइल बा, अब बेढंग वाला का गोड़ शोर में तोड़ाइल बा। तो मेरा निवेदन है कि सभी लोग जो है स्वस्थ रहें, इसलिए मैं सड़क सुरक्षा के बार बार बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, निराश होते हैं, और मैं भोजपुरी में कहता हूँ कि हाथ गोड़ चलत बा तो समझी कि नीक बा, हाथ गोड़ चलत बा तो समझी कि नीक बा, अब प्रेम से जो बोले ओके समझी नजदीक बा। अब बोली ऐसन बोला जुड़ा जाए जियरा, और दूर केहू कितना होके समझ लेवे नियरा। तो आपकी वाणी ऐसी हो, सुंदर हो, बोलने का तरीका अच्छा हो, और ये आप परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। अगर हाथ पर अगर आपका स्वास्थ्य है, समझिए बहुत बड़ी कृपा किया है। और सबको बचाने का कोशिश करिए, स्वयं भी सावधान होकर सड़क पर चलिए और दूसरे को बचाइए। ये भंडारे से कम नहीं है। अगर आपने संकल्प ले लिया कि नहीं हमको बचाना है, तो आप दूसरे को बचाएंगे। एक एक आदमी अगर धरती पर सावधान हो जाए, तो आज हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जिसका घर सुना होता है वही जानता है।
बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णानंद राय जी। और कृष्णानंद राय जी जब चलते हैं तो शायद ही शहर का कोई बासिंदा, चूंकि लखनऊ की आबादी 50 लाख के आसपास है, तो कोई भी ऐसा हो शायद ही कि जिसने इनको देखा ना हो, जिसने इनके संदेश पढ़े ना हो, जिसने कुछ सुधार ना किया हो, क्योंकि आपके संदेश सबको जागृत करते हैं और ये काम हम सब कर सकते हैं। इसमें शर्म नहीं है, संकोच नहीं है, ये जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। तो हम प्रणाम करते हैं और सम्मान करते हैं कृष्णानंद राय जी का। बहुत से पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, लेकिन जो जीवन का पुरस्कार है ये सबसे बड़ा है। तो आप सबको साधुवाद, आपको भी बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में आने, अपनी बात को रखने और अपने गीतों के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए। रेडियो जय घोष हमेशा आपके साथ है और आपके प्रयासों को और आगे बढ़ाएगा, आप सब तक पहुंचाएगा। आप भी इन सब वीडियोस को आप और लोगों तक पहुंचाएं। रेडियो पे सुनते हैं तो ऑडियो को पहुंचाएं। अगर फीडबैक देना चाहते हैं, मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें लिखें। अगर जुड़ना चाहते हैं तो अपना संपर्क भी दें। आप हमारे स्टूडियो भी आ सकते हैं। रेडियो जय घोष संगीत नाटक अकादमी परिसर और गोमती नदी के किनारे लोहिया पथ पर आपका स्वागत है। सुनते रहिए रेडियो जय घोष और मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। फिर दीजिए अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को विदा। नमस्ते। जय